किया वह था भूमि माता पुत्रोहम पृथिव्या, अथर्ववेद पृथ्वी सूक्त। भूमि माता पुत्रोहम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। इसके लिए ही उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया, काम किया और उसी के अनुसार यह कार्यक्रम चल रहा है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का सम्मेलन आयोजित होता है। पिछले वर्ष भी मैं इस कार्यक्रम में आया था, आचार्य धर्मेंद्र कुमार तिवारी के आग्रह पर, और उस समय में 2 लोग आए थे। लेकिन आज झारखंड प्रदेश से डॉक्टर ओम प्रकाश के नेतृत्व में 20 लोग आए और मैं देख रहा हूं कि यह सम्मेलन, यह कार्यक्रम पिछले वर्ष से काफ़ी हर्षित और उत्साहित करने वाला है यह कार्यक्रम। और यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है विनोबा भावे जी के अनुयायी, जो उस समय बहुत छोटे बालपन में रहे होंगे, उनके साथ रहे। और मैं विनोबा जी को तो देखा, लेकिन इतने वे तेज चलते थे और उनकी वेशभूषा उस तरह की थी और उनके पीछे बहुत लोग थे। मैं छोटा था, मैं उनको देख नहीं पाया, आगे आगे बढ़ते गए। भभुआ में कैमूर जिला है, वहाँ पर आए हुए थे। लेकिन धर्मेंद्र जी ने तो उनका पूरा साथ दिया और मैं उनको उतनी भीड़ में, छोटा था, देख नहीं पाया। लेकिन मैं उस विग्रह को साक्षात डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी को मैं देख रहा हूं कि विनोबा जी साक्षात ही हैं और वैसा वे काम कर रहे हैं। अभी कई वक्ताओं ने बताया कि इनके सामने कई कुख्यात लोग समर्पण किए, तो ये है भी शस्त्रेण रचिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र के द्वारा रचित राष्ट्र ही का उत्थान हो सकता है और उसी राष्ट्र में शास्त्र की चिंता होती है, शास्त्र का प्रचार प्रसार होता है। शस्त्रेण रचिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। और ऐसे डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी जी हैं। अग्रता सकलम शास्त्रम, अग्रता सकलम शास्त्रम, आगे हमारा शास्त्र है, शस्त्रम धनु, पीछे धनुष भी है। तो ऐसे हैं, इनके सामने कुख्यात से कुख्यात, आतंकवादी से आतंकवादी लोग समर्पित करेगा, लेकिन उसमें कमी है। वो डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी को, पूर्व कुलपति को, अब तक कुलाधिपति हो गए हैं। मैं पिछले वर्ष भी आया था इस सम्मेलन में और इस वर्ष में मैं आ रहा हूँ। तो विनोबा जी के भाव, विनोबा जी का जो विचार है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दे रहे हैं, सर्वांगीण ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक अंग छूट रहा है, महत्वपूर्ण अंग छूट रहा है। आचार्य विनोबा भावे जी ने अपने पुस्तक में इस्लाम का पैगाम में लिखे हैं। वे जानते थे कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र कैसे सुसंपन्न होगा, तो उसमें वे लिखते हैं सच्चा हिंदू ही सच्चा मुसलमान है और सच्चा मुसलमान ही सच्चा हिंदू है। एक सच्चा हिंदुस्तानी है वो मुसलमान है, और एक सच्चा हिंदुस्तानी मुस्लिम ही हिंदू है। और इस बात को राष्ट्रीय समता संघ के आद्य सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बिना अधूरा है और मुसलमान हिंदू के बिना अधूरा है। वे सर्वांगीण पूरे राष्ट्र की चिंता करते हैं। विनोबा भावे जी ने ऐसा ही किया। और कई एक उसको पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा इस्लाम का पैगाम। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज डॉक्टर मोहम्मद कलाम और एडिटर हैं, यह आए हैं, उस कमी को ये पूरा किए। नहीं तो मैं सोच रहा था कल से ही कि एक भी इस्लाम, एक भी मुस्लिम दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह कमी है, आयोजकों का एक कमी है। हजारों कुलपति रहना चाहिए, हजारों लोग इस्लाम का भी रहना चाहिए, तभी हमारा देश पूर्ण हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू तथा मुस्लिम सब चढ़े हो एक नौका पर यहाँ।
यदि एक का होगा हित, दूसरे का हित कहाँ? सप्रेम हिल मिलकर चले तब देश ही बनेगा। पीछे हुआ सो हो गया, आगे देखो सभी। इसलिए इस पर भी ध्यान देना है। आगे के जो सम्मेलन होगा, मैं चाहूँगा कि अच्छे अच्छे विद्वान, इस्लाम का मानने वाले लोग भी रहे, अच्छे अच्छे लोग भी रहे। इसको पूरा करना है। और मिले सब एक साथ, और मिले सब हार बनकर इस देश का। सब प्रेम हिल मिलकर चले तभी यह होगी साधना पूरी। सब प्रेम हिल मिलकर सब चले तभी होगी यह पूरी। साधक बने सब प्रेम से हिल मिलकर यहाँ। तो हिंदू और मुसलमान को लेकर भी चलना है, तभी हमारा राष्ट्र संपूर्ण हो सकता है, विश्व विजयी हो सकता है। इस दिशा में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी और आगे बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी है। और हर एक तरह का सहयोग देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लाखों लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।